Hello everyone. Okay, now the chapter number 11 we are taking force and passion. Now today's topic is forces are due to an interaction. The same topic I am just continuing here. Let us see. Have you ever seen a game of tug of war? Yes, of course you have seen this a game tug of war. कौन सा गेम? ये देखिए टग ऑफ वॉर कैसे होता है. ठीक है. In this game, two teams pulls at a rope in opposite direction. देखिए ये opposite direction हो गया. ये अगर हम देखेंगे ये वाले साइड पे तो ये इधर पुल हो रहा है और ये वाले लोग इस तरफ पुल कर रहे हैं, है ना. सो opposite direction, figure number 11.5. Members of the both the team try to pull the rope in their direction. वो अपने अपने दिशा में खींचते. क्या होता है फिर? Sometimes the rope simply does not move. यानी रोप तो मूव होती नहीं है. It is not similar to the situation shown in figure number 11.3b. ये 11.3b का भी अगर हम देखते हैं तो देखिए सेम सिचुएशन हो रही. ये जो चीज़ है, ये जो लड़की वो अपने इस तरफ डायरेक्शन में उसको ये कर रही है और ये भी इस तरफ डायरेक्शन में उसको मूव करवा रही. ठीक है. द टीम दैट पुल्स हार्डर. अभी अगर टग ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं तो टीम दैट पुल्स हार्डर इज अप्लाइज अ लार्ज फोर्स. है ना, जिसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जिसके पास ज़्यादा ताकत है, वो पुल हार्डर्स, उन्होंने पुल हार्डर किया एंड इट्स अप्लाइज अ लार्जर फोर्स. और उनका फोर्स कैसा रहेगा? लार्ज रहेगा, है ना. उनका फोर्स कैसा रहेगा? लार्ज रहेगा. फाइनली विन्स द गेम. और वही गेम्स को विन कर सकते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट डू दिस एग्जाम्पल्स सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स. अब ये सब जो एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, अब इसको क्या समझ में आता है? इसके नेचर ऑफ फोर्स के बारे में आप क्या समझ में आता है? ठीक है, हम वही पढ़ने वाले हैं अभी. नेचर ऑफ फोर्स ऑफ द. सो द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर. अगर हमने वाला जो एक पिक्चर देखा था कि जो एक बॉक्स, दो बच्चे उसको एक ही सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं. कौन सा? सपोज ये वाला. ठीक है, ये वाला सेम डायरेक्शन में वो ढकेल रहे. तो क्या हो गया? टू वन अनदर, in the same direction add to one another. Now recall what happens when your friend push the heavy box in the same direction in activity number 2. इसमें क्या होगा? अगर सेम डायरेक्शन में तो ये it will move, isn't it? It will, अगर ये इस तरफ डायरेक्शन में आ रहा है तो that means it will move. अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इधर इस तरफ सेकंड वाले फिगर में ये इस तरफ ढकेल रहा है, ये इस तरफ पुश कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? इट विल नॉट मूव, isn't it? It will not move. Now recall the happened with you and your friend push the heavy box in the same active direction in the activity 11.2. If the two forces act in opposite direction. अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है. If the two forces act in the opposite direction, यानी कि इधर और इधर. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स. अब नेट फोर्स मतलब उसका टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. ये फॉर्मूला है, इसको याद रखने का है. इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शंस ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स यानी उसका टोटल फोर्स जो होगा एक्टिंग ऑन इट्स. अब टोटल फोर्स क्या एक्टिंग रहेगा? उसका क्या रहेगा? उसका डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, यानी इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस जो निकलेगा वो. अब वो कितना निकलेगा वो हम नहीं बता सकते, और वो जो आएगा डिफरेंस वही उसका एक्चुअल नेट फोर्स रहेगा. What did you observe in activity number 11.2 when both of you were pushing the heavy box from opposite direction? देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे ये वाला जो पिक्चर हम देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन वाला, तो बॉक्स विल नॉट मूव. बिल्कुल मूव होएगा ही नहीं. थोड़ा बहुत होगा, किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा उसका होगा, है ना. जिसका स्ट्रेंथ या जिसका लार्जर फोर्स रहेगा उसका थोड़ा मूव होगा.
ठीक है, ये हमको बात समझ में आई अभी। अब देख लेते हैं, रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, व्हेन द टू टीम्स पुल्स इक्वली हार्ड। अगर इक्वली हार्ड अगर तुम बोले तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। द रोप डज नॉट मूव एंड इन एनी डायरेक्शन, एंड रोप कभी मूव होगी नहीं अगर दोनों का इक्वली हार्ड है, अगर इक्वली फोर्स आ रहा है तो। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी अ लार्जर और द स्मॉलर, ठीक है, अ फोर्स कुड बी अ लार्जर और स्मॉलर दैन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाले इसमें यहाँ पे इक्वल यानी कि ज़ीरो होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ मिलेगा क्योंकि दोनों का फोर्स एक ही सेम डायरेक्शन में, इसलिए कुछ मिलेगा हमें फोर्स या कुछ ऑब्जेक्ट मूव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना। अब देख लेते हैं, सो वी लर्न दैट फोर्स इक्वल टू ईच अदर, the strength of the force is usually expressed by its magnitude। अब ये magnitude क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, स्ट्रेंथ मतलब जो फोर्स की कितनी ताकत है, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यानी उसकी स्ट्रेंथ, फोर्स की स्ट्रेंथ हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड से। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है मैं बाद में समझा देता हूँ अच्छे से, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी समझ लो, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड वी हैव ऑल्सो बी स्पेसिफाइड द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। यहाँ पे डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट, ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ को हम कंसिडर करें, डायरेक्शन भी कंसिडर कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट्स इफेक्ट्स ऑल्सो चेंजेस। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मैग्नीट्यूड कैसे होता है। सपोज़ ये है एक बॉक्स, ठीक है, आप इसको यहाँ से प्रेस कर रहे हो, ऊपर से फोर्स अप्लाइड किया। ये जो फोर्स आपने अप्लाइड किया फ्रॉम अप टू द डाउन, तो मतलब इसके ऊपर आ गया फोर्स, आपका प्रेशर इस पर आ गया, तो इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कैसा होगा, अपोजिट होगा। उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, अपोजिट। यानी आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो उसका प्रेस यहाँ पे होगा, या सपोज ये बॉक्स को आप इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हो तो क्या होगा, ये तो बॉक्स सामने रहेगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इस प्रकार से रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डायरेक्शन के ऊपर में मेन करता है। अगर दोनों तरफ से अप्लाई कर रहे हैं फोर्स तो क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि वो कहीं पे भी मूव ही नहीं कर रहा। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा उसका, ज़ीरो। द स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, ज़ीरो। समझ में आ गया। तो द स्ट्रेंथ of a force is usually expressed by the magnitude and we also specify the direction, मैं फिर से बता रहा हूँ, direction in which the force act, also if the direction or the magnitude of the applied force changes its effects also changes। इसलिए यहाँ पे इफेक्ट चेंज होगा, यहाँ पे इफेक्ट चेंज होगा, यहाँ पे इफेक्ट चेंज होगा। ये दोनों में रहेगा तो इफेक्ट चेंज होगा, नो, इफेक्ट कुछ भी नहीं रहेगा, दैट इज द मैग्नीट्यूड विल बी द ज़ीरो। समझ में आ गई ये बात। ये बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्वेशंस है, ये आपको ख्याल में रखने का है आगे आपके और हायर स्टडीज़ में, हायर क्लासेस में इसको ये काम में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम इतना ही सेशन कर रहे हैं, अगला सेशन हम अगले टॉपिक को लेके करेंगे, ठीक, ओके, थैंक यू। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.